क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए तारों की तरफ देखा है और ये सोचा है कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं या फिर हमसे दूर कहीं किसी दुनिया पर हमारे जैसे ही या हमसे अलग एलियंस मौजूद हो सकते हैं? अगर वो हैं तो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? एलियंस, इस टॉपिक को जरा गौर से देखते हैं और आज एलियंस की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो के एंड में नासा के आपको ऐसे मिशन के बारे में भी मैं बताऊंगा जो सच में एलियंस ढूंढ सकते हैं कहाँ पर, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो ये कुछ 13 बिलियन साल पुरानी और दुनिया 4 बिलियन साल पुरानी। यानी अगर वक्त की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत सारा वक्त, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर इसके बावजूद भी कोई एविडेंस सामने क्यों नहीं आया? टाइम है, स्पेस है, लेकिन एलियंस का कुछ पता नहीं। स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में सैकड़ों सैटेलाइट, स्पेस से सिग्नल की राह देखने के बाद भी हमें ना ही कोई मैसेज आता है और ना ही कोई सिग्नल। इसलिए कंक्लूजन तो यही बनता है कि देयर आर नो एलियंस। तो फिर क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट की तलाश जारी है और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो इस कहानी को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदगी है, पेड़ पौधे और जानवर परिंदे भी जिंदगी है और हम इंसान भी। लेकिन हमें समझना होगा कि हम इंसान बाकी जिंदगियों से एक स्टेप हमेशा आगे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बाकी जानदार अपनी फिजिकल एनर्जी यूज करते हैं, हमने अपने लिमिट्स को पुश किया। हम घोड़े की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन हम जेट एयरप्लेन्स बना सकते हैं। हम मछली की तरह पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन हमने ऑक्सीजन टूल्स बनाए। दवाइयों की मदद से हमने अपनी जिंदगी की उम्मीदों को और बढ़ाया। हो सकता है कि आपको प्लेन चलाना ना आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्लेन में बैठकर सफर जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट ये है कि हम इंसान अलग हैं, क्योंकि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। हमारे वजूद को समझना एलियंस को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम किसी एलियन स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि उसका क्या वजूद हो। क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल होंगे, हमसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे, हमसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स उनके पास मौजूद होंगे? अब वापस आते हैं कि एलियंस दिखते क्यों नहीं। इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत अजीब और मुख्तलिफ है। ये दुनिया 4 बिलियन सालों से अपना वजूद रखती है और इसके ऊपर जिंदगियां 3 बिलियन सालों से मौजूद हैं और इंसान को अभी आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। और सिर्फ पिछले 100 सालों में ही हमने रेडियोज, एयरप्लेन, स्पेसशिप जैसे इन्वेंशन किए। अब दूसरी साइड पे डॉल्फिन को ले लीजिए। डॉल्फिन्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और वो तकरीबन 50 मिलियन सालों से इस दुनिया पर एग्जिस्ट करते हैं। इनका ब्रेन हमारे ब्रेन से भी काफी बड़ा होता है और वो भी कोऑपरेट करके हंट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन आज तक किसी डॉल्फिन ने कभी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। समझने की बात यह है कि लाइफ तो मुख्तलिफ है ही, साथ साथ इंटेलिजेंट लाइफ, टेक्नोलॉजी से भरपूर लाइफ और भी मुख्तलिफ है। दुनिया पर वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी हमसे ठीक से कम्युनिकेट कर पाए ऐसी कोई लाइफ मौजूद नहीं। मतलब कहीं पर एलियंस तो हैं, लेकिन जैसे हमें मूवीज में दिखते हैं वैसे स्मार्ट एलियंस नहीं होंगे। मल्टी सेलुलर लाइफ या फिर प्लांट्स तो या फिर एनिमल्स की सूरत में होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी से एग्जैक्टली ऑपोजिट के एलियंस तो हैं, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो हैं, लेकिन हमसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उनका लॉजिक समझ ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हम इस लेवल तक अभी तक ना पहुंचे। सोचिए, हम रोड या हाईवे बनाने के लिए पेड़ काट देते। हमारा लॉजिक ये होता है कि इससे लोगों की लाइफ आसान होगी। हम जंगल को एज अ रिसोर्स देखते हैं, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवर परिंदे वो हमारे इस लॉजिक को कभी नहीं समझ पाए। उनकी नजरों में तो हम उनका घर छीन रहे हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे ख्यालात इनके ख्यालात से अलग ही रहेंगे। हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हों, कि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, हो सकता है एलियंस ने काफी मिलियन साल पहले ही इस्तेमाल करना छोड़ दी हो। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कि हम उनकी स्पीड से उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में दुनिया को एज अ रिसोर्स यूज करे। अब इसका तीसरा सिनेरियो दोस्तों, हो सकता है कि एलियन स्पेस में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है कि वो जिस प्लेनेट पर रहते हैं उस प्लेनेट की ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि वहाँ पर रॉकेट ही ना उड़ पाता हो, या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी से अपने लोगों की लाइफ आसान करने में बिजी रहते हों और स्पेस में इंटरेस्टेड न हो। खैर दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी मौजूद है और हर एक गैलेक्सी में हजारों प्लेनेट मौजूद है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी सिर्फ हमारी दुनिया पर ही आबाद हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर लें।